एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम सुनैना था। वो अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका खुशहाल परिवार था। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कार्तिक मास का महीना आने वाला है, मैं धाम पर जाऊंगी, वहीं 1 महीना कार्तिक स्नान करूंगी। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ठंड हो जाती है शुरू, तुम उससे मैं अकेले कैसे रहोगी। लेकिन सुनैना बात नहीं मानी, बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी ही। और तब उसके लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए कुछ लाडू और टिकिया बना दो, माँ को मैं कल छोड़ने जाऊंगा। दूसरे दिन उसकी बहू ने लड्डू और टिकिया बना दिया और उसको लेके उसकी माँ सुनैना और उसका बेटा अपना चल दिए। उसका लड़का ने गया अपनी माँ को धाम पर छोड़ने। वहाँ एक झोपड़ी में अपनी माँ का सारा व्यवस्था रहने का करके अगल बगल आदमी से बता दिया कि ये मेरी माँ है, थोड़ा इसका देखभाल कर लीजिएगा। वो उसका लड़का चलाया सुनैना का। अब सुनैना का माँ बहुत खुश थी। कार्तिक का महीना शुरू हो गया। वो रोज़ अपना अंधेरा सूरज निकलने से पहले ही जाकर स्नान करती और दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त रहती औरतों के साथ। ऐसा उसका दिन बीतते जा रहा था। 1 महीना ख़त्म होने को आया, बस 4 दिन बाकी रह गया था। बहुत वो खुश थी वहाँ पर। तो 4 दिन अब बाकी था। तो एक दिन शाम को किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो उसकी सुनैना ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक राजकुमार जैसा आदमी खड़ा है। तो उसने पूछा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं सावन हूँ, मैं झमझम बारिश लाता हूँ। तो उसे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। सुनैना ने जो अब उसकी बहू बनाई थी लड्डू और टिकिया एक एक करके उस आदमी को दे दिया। वो खा के प्रसन्न होके और जब जाने लगा तो एक लात सुनैना के झोपड़ी पे मारी, जिससे एक कोनर उसका सोने का हो गया। दूसरा दिन फिर संध्या के समय, शाम के समय फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो सुनैना फिर दरवाज़ा खोला, पूछा आप कौन हो। तो उसने कहा, लड़के ने कहा कि मैं भादवा आया हूँ, बहुत सुहाना, इस महीने में भगवान जन्म आते हैं और सत्तू तीज आते हैं। ऐसा कह के ओ बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब सुनैना ने लड्डू और टिकिया उसको भी दिया। वो भी खा के और दूसरे कोनर में जब जाते समय लात मारी, जिससे झोपड़ी का दूसरा कोना भी सोना का हो गया। फिर तीसरे दिन, 4 दिन बचा था, अब 2 दिन निकल गया। तीसरा दिन फिर शाम को एक आदमी आया। सुनैना पूछा आप कौन हो। तो मैं असोच आया भी, बहुत सुहाना हूँ, जैसे कि मैं असोच हूँ, आता हूँ तो बहुत सुहाता हूँ। ऐसा उसने कहा। पितरों के दिन आते हैं, दुर्गा पूजा आते हैं, ऐसा उसने कहा। और कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उसको भी सुनैना ने लड्डू और टिकिया दिया, जिसे वो भी खा के और तीसरा कोनर में लात मार के मड़ई के चला गया। तीसरा कोना भी सोने का हो गया। चौथा दिन फिर एक राजकुमार आया। तो वैसे ही पूछा। तो उसने कहा कि मैं कार्तिक हूँ और मेरे में सभी सुखी रहते हैं। ऐसा कहा कि कार्तिक ने कहा और कहा कि मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो उसने भी उसको भी एक लाडू और टिकला दिया। इस तरह से वो चारों जाते समय झोपड़ी पर लात मारी, जिससे चारों उनका मड़ई था सोने का हो गया। अब बुढ़िया एकदम खूब खुश थी। दूसरे दिन, 4 दिन के बाद उसका आया लड़का लेने। तो अगल बगल माँ को ढूंढने लगा, मड़ई ढूंढने लगा, तो वहाँ मड़ई तो था नहीं। बगल वाली औरत से पूछा तो उसने कहा कि आपकी माँ की झोपड़ी तो सोने की हो गई है,
अंदर ही होगी। तब उसने गया अंदर तो देखा उसकी माँ एकदम सोने से भरी हुई मटकी टोकरी सब रखी है और बहुत खुश है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुमको जितना तुम्हारे से ये सोना धन जाएगा उतना तुम ले लो और बाकी यहीं छोड़ दो। उसके बेटे ने बोरे बोरी भर के अपने जितना हो सका धन ले लिया और गाड़ी पर लाद के अपनी माँ को लेके आ गया। जब वो घर आया तो उसकी बहू ने देखा कि मेरी सास तो जाके बहुत सारा धन दौलत लेके आई है। वो अगले सावन का इंतज़ार करने लगी, कार्तिक का इंतज़ार करने लगी कि कब जल्दी से कार्तिक मास आए। अगला जब कार्तिक मास आया तो उसने अपनी माँ को वहीं पर भेजा। अपने पति से कहा कि जहाँ आपने अपनी माँ को भेजा था वहीं आज आप मेरी माँ को भी भेजाओ, मेरी माँ भी कार्तिक स्नान करेगी। लेकिन उसकी बहू की माँ जो थी बहुत आलसी थी। वहाँ वो जाने को तो चली गई। और उसकी मतलब कि बहू की माँ को उसका पति जो था ले जाके सब व्यवस्था कर दिया जैसे अपनी माँ के लिए व्यवस्था किया था और चला आया। लेकिन वो बुढ़िया ना नहाने जाती ना पूजा पाठ करती। अगल बगल की औरतें कहती कि चलिए स्नान को, तो वो ना जाती ना पूजा पाठ करती। दिन रात वो लाडू और पेड़ा खा के टिकिया खा के और रूम में ही पड़ी रहती। बोलती मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ऐसा करती। ऐसे करते करते 1 महीना कार्तिक का ख़त्म हो गया। वही 4 दिन फिर बचा तो पहला दिन सावन आए तो उसने कहा कि अरे सावन तू यहाँ से चला जा, भाग जा। तू आता है तो बहुत खर्चा कराता है, तीज त्यौहार आता है तो जिससे बहुत खर्च होता है, तू चला जा, मुझे तू नहीं भाता है, ऐसा उसने कहा। ऐसे ही फिर सावन आया, फिर उसके बाद भादो आया, उसके बाद सब एक एक करके चारों आए। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं खिलाया न पिलाया और उल्टा बोल दी, जिस कारण वो लोग दुखी होकर चले गए। और जब भी गए एक एक लात झोपड़ी पे मारी। इसे करके चौथा दिन उसकी झोपड़ी उड़ गई और वहाँ कुछ नहीं रहा, वो बस ऐसे ही बैठी थी। चौथा दिन जब बहू की माँ को लेने उसका पति आया तो पूछा, मैं तो यहाँ अपनी सास को छोड़ के गया था, मेरी सास की झोपड़ी कहाँ है? तब अगल बगल वाले आदमी ने बताया, ये बूढ़ी औरत को तू कैसे लाया था? तेरी माँ तो कितनी पूजा पाठ करती थी, स्नान करती थी, ये तो कुछ नहीं करती, दिन रात रूम में पड़ी हुई रहती है, खाते रहती है और किसी को कुछ दान भी नहीं करती है। और देखो इस कारण इसकी झोपड़ी उड़ गई, किसी ने लात मार दिया, झोपड़ी उड़ गई। वो अपनी सास को ले आके घर पर छोड़ दिया। कुछ समय के बाद बहू की माँ को कोढ़ फूट आया और वो एकदम बीमार रहने लगी। उसकी बहू ने पंडित जी लोग को बुला के पूछा कि आखिर मेरी माँ को ऐसे कोढ़ क्यों फूट गया? वो तो गई थी कार्तिक स्नान करने। तब पंडित जी लोग ने बताया कि इसने कोई स्नान नहीं किया, ये दिन रात रूम में पड़ी रहती थी, कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई दान नहीं किया, इस करके इसको ये फल मिला है। तो बहू ने पूछा कि आखिर ये कैसे ठीक होगी? तो पंडित जी लोग ने बताया कि जो स्त्री कार्तिक स्नान करती होगी, श्रद्धा से पूजा पाठ करती होगी, उसका नहाया हुआ जल इस पर छिड़क देने से ये ठीक हो जाएगी। तो उसने अपनी सास के मतलब कि नहाया हुआ जल ला के छिड़क दिया अपनी माँ पर, जिससे उसकी माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। और उसने अपनी माँ को अपनी सास के साथ कुछ दिन तक रखा, जिससे उसकी माँ की भी पूजा पाठ भक्ति में मन लगने लगा और सुधर गई। कार्तिक भगवान की कृपा से वो लोग सब परिवार फिर से सुखी से रहने लगे।